विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है और नीतीश कुमार के विकास मॉडल पे वहाँ पे चुनाव लड़ने जाएगी क्या? वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का ये ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष का ही अधिकार है ये, इसमें बिहार में हम लोग क्या बोलेंगे। तो नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर ही वहाँ पर निश्चित तौर से पूरे देश में नीतीश के विकास मॉडल को अडॉप्ट करने का काम सारी जगह से लोग डिमांड करते हैं। पूरे देश में नीतीश मॉडल लागू होना चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, जो बिहार को ख्याति दी है, वो पूरे देश के लोगों को उसे अडॉप्ट करना चाहिए और नीतीश मॉडल पर जो है चर्चाएं भी होनी चाहिए, वो आगे बढ़नी चाहिए। यानी कि इस तरह से साफ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है क्या बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, एनडीए अलायंस में क्या अब कोई टूट मचेगी। जी हाँ, ये तमाम बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जदयू के बड़े नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी अब इस पर हाँ कह दिया है। वो कह दिया है, क्या हर्ज है, नीतीश कुमार को अपनाने में कोई दिक्कत है क्या। ये तमाम बातें जो है नीतीश कुमार के लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव भी बीजेपी के खिलाफ, यानी कि एनडीए अलायंस के खिलाफ नीतीश रणनीति बना रहे हैं और पार्टी ने महाअभियान शुरू कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार कहां चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में हम सुनते हैं जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता मंत्री विजेंद्र यादव को, और डिप्टी सीएम भी हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। वो नीतीश कुमार का पंजाब चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप कैबिनेट ने जांच कमीशन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जज की अध्यक्षता में कर दिया है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जातीय रंग दे रहे हैं तो लोग जात को क्या कीजिएगा, हजार साल से जातीय व्यवस्था उसको कौन रोक देगा। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि पेंशन भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, करें खजाना है खड़ा हुआ। किसको पेंशन नहीं मिला? आरजेडी के लोग प्रवक्ता है राष्ट्रीय मनोज झा ने उनके पिता को किसको उनके पिता को कोई गड़बड़ी का मामला होगा, रिपोर्ट नहीं आया होगा, गया होगा, रिपोर्ट नहीं आया होगा, कहीं से कोई पेंशन होने की जरूरत नहीं है। सर, जेडीयू पंजाब विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है और नीतीश कुमार के विकास मॉडल पे वहाँ पे चुनाव लड़ने जाएगी क्या? वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का ये ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष का ही अधिकार है ये, इसमें बिहार में हम लोग क्या बोलेंगे। तो नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर ही वहाँ पर निश्चित तौर से पूरे देश में नीतीश के विकास मॉडल को अडॉप्ट करने का काम सारी जगह से लोग डिमांड करते हैं। सर, राजगीर में दलित को पीटा गया है सर, उसको क्या बोलेंगे? क्या राजगीर में क्या पासवान एक लड़का को पीटा गया है सर। कौन पीटा? मठ में नहाने के क्रम में उन्हें पीटा गया है सर। अरे ऐसे तो आपसी झगड़ा होता है, मंदिर में और आपसी झगड़ा होता है। सर, निशांत कुमार सर एक्शन में दिख रहे हैं, पहली बार एक बड़ी कार्रवाई जनता से जुड़े हुए विषयों पर उन्होंने काम किया। पीएम मिनिस्टर है तो कार्रवाई नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे कि कौन प्रश्न हुआ? आप मीडिया वाले हैं जो न्यूज़ लेने नहीं आए हैं कि घर में बैठे रहिए। बड़े सवाल उन पर उठ रहे थे, मगर अब एक्शन भी दिख रहा है निशांत जी का। एक्शन दिखेगा ही, स्वाभाविक है। जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ जाएंगे मिनिस्टर, तो कार्रवाई हो। पीएमसीएच एक बड़ा केंद्र है गरीबों का इलाज करने का, वहाँ पे इस तरह से लापरवाही हुई सर, तो कार्रवाई हुई ना, ट्रांसफर किया गया ना, कि गोली मार दीजिएगा जाके। सर, राजद विधायक भाई विजेंद्र का कहना है कि श्रवण बनाता देशभक्त और एसटी बनता है तो नक्सलवादी। क्या कहता है? भरत तिवारी शहीद हुआ है तो उसको शहीद किया जाए, दलित को गोली मारता है तो उसको नक्सली किया जाता है। ये कोई सकारात्मक प्रश्न नहीं है, इस पर आप लोग ध्यान मत करेंगे, इससे और ज़्यादा वातावरण खराब होगा। भरत तिवारी मामले में जेडीयू का क्या पक्ष है सर? क्या पक्ष है? जांच कमीशन गठित हो गया तो इसमें पक्ष की क्या बात? सरकार में हम लोग हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है, जो शिकायत मिली है। नागमणि कह रहे हैं कि कुत्ता बिलाई था सर। अब कौन क्या कह रहा है वो आप लोग का मामला है, हम लोग का मामला नहीं। सरकार में हम लोग हैं, तो जो हम लोग का दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो किया गया है। सर, शिकायत मिली है तो जांच कराएंगे, बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं। सर, उनके परिवार के सदस्य ने कल उनके भाई ने घोषणा की है कि 7 दिनों में न्याय नहीं मिले नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे, एक और भरत तिवारी पैदा हो जाएगा उसी तरह। इस सब पर कोई ज़्यादा प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। जो सरकार का दायित्व था कर दिया, जज तो गए भी कल, पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए ठीक है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जहाँ जगह सही से नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे।
तो कर रहे, कोई रोक रहा है क्या? जांच सही से नहीं हुआ तो जज के, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उससे बढ़िया जांच क्या होगी? कोई अधिकारी तो जांच कर नहीं रहा। मंत्री जी, पुलिस की कुछ मानते हैं गलती हुई, इसमें लापरवाही बरती? जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा एज ए मिनिस्टर बोल रहा हूँ, न्याय संगत नहीं। जांच होगी ना तब न क्या है। शिकायत तो लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होती है तब तक संभव नहीं है। कोर्ट में भी केस लाता, हमको मर्डर कर दिया, लेकिन कोर्ट में जब एविडेंस नहीं मिलता है तो उसको यही मिल जाती है। बहुत सारे यही न्यायिक प्रक्रिया है लोकतंत्र में, राजा का राज नहीं है। बहुत सारे नेता अभी से पूर्व जांच से पहले, रिपोर्ट आने से पहले बयान दे रहे हैं कि गलत किया पुलिस ने। एनडीए के कई साथी नेता बयान नहीं देंगे तो आप लोगों का रोजगार चलेगा? आप लोगों के लिए बयान देंगे, आप लोग उसी को प्रचारित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत खजाना पर सर जो सवाल उठ रहा था सर, क्या लग रहा है कि अब खजाना पर सवाल उठा रहा है कौन? जो खजाना को जानता ही नहीं है। चलिए, अभी भी कई लोगों को सर सैलरी वगैरह नहीं, आए कई जगह पर सैलरी वगैरह अभी भी कुछ लोगों को नहीं मिला है। जहाँ से रिपोर्ट ले आता है 1-2 महीना, ये सब हर साल होता है। अभी 3 महीना नया वित्तीय वर्ष का हुआ है। चलिए, खजाना है ना सर बिहार सरकार? खजाना लूट लिया कोई? आरजेडी राज है, खजाना में लूट हुई है कोई? बहुत सारे नाम तेजस्वी सर फिर से कह रहे हैं कि सर जो महिलाओं को 10,000 का 2 लाख तक का जो देने का वादा था वो अभी तक लिस्ट में बहुत देरी हो गई। तो ये भी कहा था कि हमको तनख्वाह ही मिला है, जबकि रिपोर्ट ही नहीं आया था विधानसभा से तनख्वाह मिल गया, तो बोले कि हम जब बोले तब दिया, तो बोलते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। राबड़ी देवी को नोटिस, अंतिम नोटिस भेजा गया है। अरे भाई, वो तो नियम के अनुसार प्रक्रिया है। जगह क्वार्टर अलॉट होता है, दूसरे में फिर से शिफ्ट होते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि नहीं खाली करेंगे, सम्राट चौधरी पूरी फोर्स लेके आए। चलिए नहीं, छोड़िए, नहीं समझ। ठीक है। तो आपने सुना कि किस कदर वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है, नीतीश मॉडल से किसी को दिक्कत है क्या? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पंजाब में अब जो है अपना चुनावी अभियान शुरू करने के मोड में है और 45 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। पंजाब के जेडीयू अध्यक्ष मालविंदर सिंह बेनीपाल ने इसका दावा कर दिया है। उनका कहना है कि जेडीयू पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है और पूरा चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जाएगा। पंजाब और बिहार का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। दावा किया कि पंजाब में सिखों में नीतीश कुमार के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि नीतीश कुमार गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के आयोजन में और तमाम जो है नीतीश कुमार हमेशा गुरुद्वारा भी जाते रहते हैं। तो पंजाब की राजनीति में जेडीयू की एंट्री से अब हलचल तेज हो गई। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का सिख समुदाय के प्रति जो लगाव है वो हमेशा देखने को मिला है, चाहे वो प्रकाश पर्व हो या फिर गुरुद्वारा पहुंचना हो। अचानक भी वो पहुंचते हैं और वहां बहुत देर तक रुकते हैं, बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार जो है सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, उनकी इमेज जो है सेकुलरिज्म की है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसी बुनियाद पर अब पंजाब में लड़ने जा रहे हैं उनकी पार्टी, और इसको लेकर विजेंद्र यादव जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम भी है, उन्होंने कह दिया कि क्या दिक्कत है, नीतीश मॉडल के नाम पर तो लड़ना ही चाहिए। और अब ये साफ हो गया है कि पंजाब में बीजेपी के खिलाफ नीतीश उतर रहे हैं और उनकी पार्टी अब इस पर काम करने के लिए आमदा हो गई है, तैयार हो गई है, महाअभियान शुरू कर दिया गया है। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें।